अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमेब्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो है वो अर्ली डेवलपमेंट का है कि बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जो अर्ली डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो केमिकल्स की हों, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स की हों, चाहे वो किसी भी इक्विपमेंट की हो, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की, तो वो सारी की सारी जो है उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 ग्रीक पीरियड, नंबर 2 मुस्लिम पीरियड एंड नंबर 3 मॉडर्न पीरियड। हमने इसकी जो है वो एक अलहदा करके, मतलब 3 वीडियोस में हमने इन तीनों को कवर किया है, क्योंकि अगर मैं एक साथ बनाता तो ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती, इसलिए हम 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक पीरियड की। अच्छा बच्चों, ग्रीक पीरियड जो है हमारा वो स्टार्ट होता है 300 टू 500 BC। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिश्चियनिटी। कुछ कैलेंडर्स की डेट है, इसको जो है वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा। एनीवेज जो ग्रीक पीरियड हमारा स्टार्ट होता है वो 300 टू 500 BC होता है, मतलब ये गालिबन डेट है, एग्जैक्टली डेट नहीं है, अराउंड 300 टू 500 BC। ठीक है, और उसमें जो मशहूर जो हमारे पास केमिस्ट गुजरे जिसका जिक्र हमारी बुक में मौजूद है, उनमें प्लेटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस। एरिस्टोटल जिसको अरस्तू भी कहा जाता है, आपने सुना होगा बचपन में इसकी कहानियाँ। तो ये 3 जो है वो मेन साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें जो है वो स्टडी करनी है कि बेसिकली इन्होंने क्या इन्वेंट किया इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये ग्रीक पीरियड जो है वो, ग्रीक होते कौन है, कहाँ से आए, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें। ग्रीक जो है बेसिकली ग्रीस के रहने वाले साइंटिस्ट को कहते हैं। किसको? ग्रीस के रहने वाले साइंटिस्ट को। ग्रीस क्या है? एक कंट्री है बैल्कन के अंदर। बैल्कन्स बेसिकली एक जियोग्राफिकल एरिया है साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर। तो उस एरिया में जो है, उस एरिया को जो है वो बैल्कन्स कहा जाता है। उस बैल्कन्स के अंदर जो है वो एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। इसके अलावा टोटल 12 कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर और भी मौजूद हैं। तो आउट ऑफ 12 1 इज़ कॉल्ड ग्रीस। ठीक है, तो वहाँ के जो रहने वाले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्हें ग्रीक कहा जाता है। तो ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक केमिस्ट एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं इन तीनों साइंटिस्ट की। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर आप लोग अपना रजिस्टर बना रहे हैं इधर से देख के, तो उसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे ये पॉइंट जो है, जैसे आप हेडिंग डाल के ये अपने पास जो है पॉइंट वो अपने पास जो है वो मेंशन कर लें कि दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इसका ये है कि इन्होंने जो है वो बेसिकली एलिमेंट्स का, एटम्स का और केमिकल रिएक्शंस का ना कॉन्सेप्ट दिया था कि बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा ये लोग केमिस्ट के साथ साथ ना एक फ़िलासफ़र भी थे, ये तीनों के तीनों। तो इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन लाइफ के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा दी कि, तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं कि दे इंट्रोड्यूस वेरी मच इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ। ठीक है, ये तो बात हो गई थोड़ी सी जो है वो बुक से हटके। हमारी जो बुक के अंदर जिक्र है, उस बुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने जो है वो अर्ली कॉन्सेप्ट दिया, और उस अर्ली कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि ये लोग ख्याल करते थे, जो ग्रीस के रहने वाले साइंटिस्ट थे, ग्रीक जो साइंटिस्ट थे, वो ये ख्याल करते थे कि जितने भी मैटर्स हैं ना, जो मैटर होता है वो 4 एलिमेंट से ड्राइव होता है। किनसे? 4 एलिमेंट से ड्राइव होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि दे थॉट all matter was derived from four elements और वो 4 एलिमेंट्स कौन से थे उनका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो जो 4 एलिमेंट्स थे वो आपके थे अर्थ, नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 एयर, नंबर 3 फायर एंड नंबर 4 वाटर। तो इन फिलोसफर का, इन केमिस्ट का ये मानना था कि ये जो जितने भी मैटर होते हैं वो 4 एलिमेंट से ड्राइव होते हैं, हमें मिलते हैं, हासिल होते हैं। और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इसका ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर बना के ज़रा इसकी बात समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते थे। तो बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट क्या दिया कि भाई जितने भी मैटर्स हैं वो 4 एलिमेंट से जो है वो ड्राइव्ड होते हैं, जिनमें 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया। एयर, ठीक है, अर्थ, ठीक है, फायर और वाटर, ठीक है। इन्होंने इसका कुछ इस तरीके से जो है वो शेप बनाया था समझने के लिए कि जो एयर होती है वो क्या होती है? हॉट और वेट। इनका ये कॉन्सेप्ट था कि एयर जो होती है वो हॉट और वेट होती है। तो इस तरीके से इन्होंने एक चार्ट नुमा बनाया, या हमने बनाया है समझने के लिए। अब अगर अर्थ की बात करूं, पहले वाटर की बात कर लेते हैं। तो जो वाटर होता है वो वेट होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ कोल्ड भी होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं तो अर्थ जो होती है वो कोल्ड भी होती है, ठीक है, और ड्राई भी होती है। और फायर जो है वो ड्राई भी होती है, हॉट भी होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था इनका, जिसके मुताबिक ये लोग जो है इन्होंने अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट की, केमिस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया। और इसके अलावा आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि एक आपके जो पेपर में सवाल आता है कि कंट्रीब्यूशन लिखें, तो किसी भी एक साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं या जो डिस्कवरी होती है वो लिख देते हैं। तो डेमोक्रिटस का जो है वो जिक्र है यहाँ पर। तो डेमोक्रिटस जो है आपका, उसने एटम डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो एक ये चीज़ अपने पास जो है वो मेंशन कर लीजिएगा। इस काम के साथ साथ इन्होंने, अभी आगे चलेंगे जब आप लोग, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रिटस ने जो है वो एटम डिस्कवर्ड किया था। तो इसलिए ये चीज़ यहीं पर मेंशन कर लें अपने पास। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है ग्रीक पीरियड, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री के अंदर, और ये बेसिकली सोचते क्या थे। तो वो यही सोचते थे कि भाई 4 एलिमेंट से जो है वो ड्राइव होता है सारे मैटर, ठीक है। और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं? ये सारे एलिमेंट हैं। और इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे एयर है वो हॉट है, वेट है, इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मुस्लिम पीरियड के बारे में बताएंगे आपको कि बेसिकली मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो क्या अर्ली डेवलपमेंट की केमिस्ट्री के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज़ इस चैनल के हवाले से मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।